मुझे कहते हैं तरनजीत सिंह और मेरे पटोला के साथ यारी ख़त्म हो गई है। उन्होंने थोड़ा जो बुखार हो गया सी, तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं कहा कोई नहीं, शीशा हो या गड्डी बदलनी पैंदी है। तो पटोला की बात पेश खिदमत है मेरी पिकअप द स्टाइलो पिकअप। और स्टाइलो पिकअप मैंने फिर सजाई एक ऐसे आर्ट के साथ, जहाँ से गुजरती है लोग कहते हैं वाह वाह ऐ की हो रही है। मैं कह रहे हर दिल बोले पाकिस्तान है। पहले मैंने आपको बलूचिस्तान दिखाया था, कोस्टल हाईवे। हाय ओए मज़े तो याद होंगे आपको, बीचेस के वो खूबसूरत नज़ारे, वो सूरज के गुरूब होने का वक्त, वो सारा ब्यूटी, वो सारा कल्चर मैंने आपको दिखाया था बलूचिस्तान का। अब बलूचिस्तान के दूसरे साइड पे आ चुका हूँ और यह है नॉर्थ बलूचिस्तान। और पहला स्टेशन मेरा है गैस व्हाट, जोब। जोब 237 किलोमीटर है क्वेटा से और 205 किलोमीटर है डेरा इस्माइल खान से, जिसकी हाइट सतह समंदर से 4678 फीट है। ये शहर तारीखी शहर है। इसका पहला नाम अपोजई था, उसके बाद अंग्रेज़ों ने इसको चौनी बनाई, फिर इसका नाम चेंज हुआ और अब जो है इसको जोब कहा जाता है। क्या खूबसूरत मकाम है, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। बलूचिस्तान का दूसरा पार्ट जो होगा नॉर्थ बलूचिस्तान का स्टार्ट हो रहा है जोब से। आगे चलेंगे, जगह जगह घूमेंगे, दिखाएंगे, मौजे करेंगे। तो परे हट जाओ, हुण मेरे को ए स्टाइलो रुक दी नहीं है, होर पारी गड्डी है। चलो कप्तान जी चलिए, हट जाओ। जोब की एक जो जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और इसीलिए 1889 में ब्रिटिश ने इसका जो कंट्रोल है वो संभाला, इसको चौनी बनाया। उसकी वजह यह है कि इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है जोग्राफिकली। और फिर इसका नाम सर रॉबर्टसन सैंडमैन के नाम से इसको सैंडमैन फोर्ट बनाया गया। और ये जो जगह है ये हाइट पे है और ये कैसल है। और इस कैसल की जो खूबसूरती है वो ये है कि एक साइड पे आपको पूरा शहर नज़र आएगा, जो शहर के साथ बाउंड्री वॉल आपको नज़र आती है, पहाड़ियाँ वो भी बड़ी क्लियर व्यू से नज़र आएंगी, हवा चलती है, शाम का वेदर बहुत प्लेजेंट होता है। और दूसरे साइड पे फिर दूसरा जो व्यू है शहर का वो आपको नज़र आएगा। नीचे घर है, कुछ पुराने घर हैं जो अंग्रेज़ों के दौर के हैं, कुछ मार्केट हैं वो भी आपको नज़र आएंगी, नई कंस्ट्रक्शन भी नज़र आएंगी, बीच में ग्रीनरी भी है। और यहाँ से यूँ कहिए कि अगर कोई नीचे परिंदा भी हरकत कर रहा है तो आपको यहाँ से नज़र आएगा। व्हाट अ व्यू। आई वुड सजेस्ट टू एवरीवन कि अगर आप कहीं भी क्वेटा जा रहे हैं इस्लामाबाद से या क्वेटा से इस्लामाबाद आ रहे हैं तो जोब के ऊपर रुकिएगा, शाम के वक्त इस ऊपर कैसल की तरफ आइएगा, यहाँ से व्यू लीजिएगा, आपको पूरा शहर एक प्याले की तरह नीचे नज़र आएगा। जोब जो है एक की पोजीशन रखता है। अगर आप इस्लामाबाद से क्वेटा जाते हैं या वाइस वर्सा क्वेटा से इस्लामाबाद आते हैं तो जोब सेंटर में पड़ता है। यहाँ पे जो सेंट्रल अट्रैक्शन है यहाँ के कैसल है, उसके अलावा दीगर तारीखी मकामात भी है। ये कैसल कितना पुराना है, क्या इसकी हिस्ट्री है और
क्या प्लान है, हम ताहा साहब से जानते हैं जो कि यहाँ की डीसी हैं। सर ये बताइएगा कि क्या हिस्ट्री है इस कैसल की, और इसके अलावा और क्या तारीखी मकामात के सेंट्रल अट्रैक्शन है इस जोब के अंदर। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप आए यहाँ पे, और जॉब को बहुत ज़रूरत है कि इसको प्रोजेक्ट किया जाए क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ये है कि रॉबर्ट सैंडरमैन जो कि इंडियन आर्मी ऑफिसर था ब्रिटिशर्स का, he came here and he himself occupied the whole province without even a single drop of blood. He came here in the late 19th century. आके उसने ये कैसल बिल्ड किया है and he used to work here, he used to live here and यहाँ से he used to occupy the whole province. यहाँ से वो लोरा ले गए, कोयटा गए, but he started it from here only. अच्छा, so ब्रिटिश टाइम से यहाँ पे बिल्कुल। This used to be called as अपूजई। उसके बाद फोर्ट सैंडरमैन इस पूरी जगह का नाम हो गया। फिर भुट्टो साहब के दौर में इसका नाम जोग रख दिया गया। नाउ द मेजर अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट वुड बी दिस कैसल। करंटली दिस कैसल हैज अनफॉर्चुनेटली नॉट बीन रीस्टोर्ड, ये अपनी ओरिजिनल शक्ल में नहीं है, और दिस इज डीसी हाउस एंड रेजिडेंसी करंटली। बट यू वुड बी ग्लैड टू नो कि लास्ट वीक ही हमने वी रिक्वेस्टेड कामरान लशारी एंड द वॉल्ड सिटी अथॉरिटी, and they came here and they agreed to provide us free of cost consultancy and to restore this castle into its original place. And now within months it will be turned into a museum and it for the first time will be open for the public. तो पहली दफ़ा हिस्ट्री के अंदर ये पूरे एरिया जो है अपनी असल शक्ल में आ जाएगा जो उस टाइम पे था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, और ये खुल जाएगा पब्लिक के लिए ताकि टूरिस्ट के लिए एक ऐसी अट्रैक्शन हो कि अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम कोयटा टू इस्लामाबाद या वाइस वर्सा तो वो आके रुक सकें यहाँ पे, दे कैन एंजॉय द वेदर। देयर आर पैचेस कि यहाँ पे बहुत स्मॉल जो ओल्ड सिटीज़ के पैचेस हैं यहाँ पे बड़े प्रोमिनेंट दिखते हैं। हमारा प्लान ये कि उसको रीस्टोर करें ताकि अगर कोई शहर में आ रहा है तो शहर के अंदर आए, प्लस अगर आप शहर से बाहर जाते हैं तो यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि यहाँ पे किलोमीटर्स पे फैला एक चिलगोजा फॉरेस्ट है, कोई सुलेमान है। आई मीन देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस देयर वेयर यू कैन गो एंड एंजॉय, द वेदर इज अमेजिंग। हेलो, वेलकम टू दी मैस ऑफ एफसी। और पुरानी तारीखी जगह है जोब के अंदर, कुछ चीज़ें दिखाता हूँ आपको। जोब के अंदर मेरा जो टाइम गुजरा बहुत अच्छा गुजरा। तो थोड़ा सा चूँकि तारीखी शहर है, नाम बदलते गए, लोग आते गए, इंपॉर्टेंस थी इसकी ज्योग्राफिकली, तो जो यहाँ इंस्टॉल हो चुका है वो यहाँ पे एफसी मैस के अंदर मौजूद है। अगर अभी कभी आपको मौका मिलेगा आने का तो ज़रूर आए एंड विजिट दीज प्लेसेस, सी दीज कल्चरल एंड हिस्टोरिकल थिंग्स। ये एक चीज़ है, वाइन ड्रम है उस ज़माने का 1812 का। ये उसके ग्लासेस, ये आइस का बकेट, और ये 1969 का पुराना रेडियो। वाह वाह वाह, इतने बड़े साइज का रेडियो हुआ करता था 1964 का। एंड वी हैव द लॉक, ताला। गैस करो, ऐसा ताला उठाने के लिए एक पहलवान चाहिए होता है। 1931 का ये ताला है। तो इस पूरी म्यूज़ियम में आपको बहुत सी चीज़ें पुरानी नज़र आएंगी और इस पुरानी चीज़ों की बड़ी अहमियत है। हाँ जी, ये पियानो जो है 1808 का पियानो है, यानी 200 साल से ज़्यादा का ये पियानो हो चुका है। और ये पुराना पियानो यहाँ पे है, थोड़ा सा ट्यून अप नहीं है।
लेकिन व्हाट अ पीस आउट से। तो इस तरह की जगहों पे जब आप जाते हैं और पुराने ज़माने की जो चीज़ें प्रिजर्व होती है, दैट गिव यू अ ब्यूटीफुल व्यू। एक और चीज़ दिखाने लगा हूँ, जितने मेरे बाजू बड़े उससे ट्रिपल गुना बड़ा है ये पंखा। ये मैंने एक और डीसी ऑफिस में देखा था और एक यहाँ पे एफसी मैच में नज़र आ रहा है। ये वेल पुराना पीस ऑफ आर्ट है एंड आई वुड से फर्नीचर भी जो है, ये सोफ़ाज, ये सारी चीज़ें ये पुरानी है एंड इट्स अट्रैक्ट मी अ लॉट। आई वांट टू शो यू। ये जॉब का बाज़ार है, यहाँ पे आपको चहल पहल नज़र आएगी। बहुत अर्ली दिन स्टार्ट होता है, यूँ कहिए कि सूरज जैसे ही निकलता है तो दिन स्टार्ट हो जाता है, आपको चहल पहल नज़र आएगी। तो जहाँ हम बलूचिस्तान में ट्रैवल करते हैं वहाँ चूँकि आबादी बहुत स्कैटर्ड होती है, कुछ जगहों पे आपको लोग कलेक्टिवली नज़र आते हैं और वो होते हैं बाज़ार। एज यूजुअल आई एम लुकिंग फॉर वट गेस वट चनगोज़ा, ड्राई फ्रूट एंड ऑल, जो कि वो मेरा फेवरेट है। अगर कहीं मिल गया तो खा भी लूँगा, दिखा भी दूँगा, खिला तो सकता नहीं मैं। चलो जी आइए मेरे साथ। भाई खजूर ले लो, खजूर ले लो। कितने का खजूर है? कितने का किलो है? 200 रुपये। और ये वाला, ये जो येलो येलो है, ये ताज़ा ताज़ा होता है? कौन कौन सी वैरायटी है आपके पास खजूर की? तो ये किधर से आते हैं? खजूर से आते हैं। खजूर की डिफरेंट टाइप्स। और ये डंडे वाले खजूर बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये डंडे वाले खजूर। हाँ देखो क्या बात है, मीठे चावल। खुशबू ही काफ़ी है वैसे। थोड़ा इलायची भी डाली है तो इलायची का फ्लेवर भी है, मीठा भी है। ओए होए होए होए, थैंक यू। ज़्यादा नहीं खाना, मीठा नहीं खाना चाहिए डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए। थैंक यू। क्या हाल है खान साहब, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो अपने कल्चर से बहुत प्यार करते हैं, ट्रेडिशन से। तो आपको जितने लोग नज़र आएंगे, कंधे पे चादर भी होगी और ख़ासकर जोब में मुझे जो नज़र आए हैं, वेस्ट कोट पहनी हुई है। वैसे वेदर भी अच्छा है, उसके साथ साथ ट्रेडिशनल जो पगड़ी है वो बड़ी फैसिनेटिंग है। सारे हमारे साथ दोस्त बैठे हुए हैं, थोड़ी बात करते हैं ट्रेडिशनल पगड़ी। क्या हाल है खान साहब, ठीक है? आप खैरियत हैं? किधर से हैं आप? जोब के जोब के हैं? क्या बात है। यहाँ लोगों का ज़्यादा कारोबार किस चीज़ का है? यार खास बिजनेस, ये जिम्मेदारी कारोबार है। अच्छा, जिम्मेदारी का है। बाकी खान साहब, ये जो इलाके में है अभी लोग आना जाना शुरू हो गए, अब हालात बहुत अच्छे हैं? बहुत बेहतरीन इलाका, बहुत अच्छा है हमारा, बहुत तो अमन शहर है। अच्छा, बहुत सुकून है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ जोब। यहाँ के लोग हॉस्पिटैलिटी में बिलीव करते हैं, लोगों को वेलकम करते हैं और ट्रेडिशन से जुड़े हैं। दैट्स आई लव। थैंक यू वेरी मच खान साहब, खुश रहें, खुश रहें। थैंक यू जी। जब भी आप इन छोटे इलाकों में चले जाओगे, इनके बाज़ारों में आपको ईतर की शॉप नज़र आएगी। डिफरेंट तरह के ईतर रखे होंगे और लोगों को टेस्ट भी करवाते हैं। क्या मज़े की बात है कि पूरा रोज़गार एक शख्स का एक संदूक से लगा हुआ है और इस संदूक की उसकी दुकान है, उसका रोज़गार है। सुबह लाता है, खोलता है, शाम को बंद करके इस बाइक पे लोड करके घर चला जाता है।
ये सलियासा एक पॉइंट है, पिकनिक पॉइंट है 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जोग से। और यहाँ चूँकि अट्रैक्शन ये है कि पानी स्टेप की शक्ल में बहता है, तो फैमिलीज़ आती हैं, लोग आते हैं, यहाँ नहाते हैं। अब पहाड़ जो है बिल्कुल लेफ़्ट राइट पे और बिल्कुल कर्व करके है, अंदर ग्रीनरी है, ताज़ा फ्रूट यहाँ मिलता है, लोग लेके आते हैं। उसके अलावा हवा चलती है, तो अच्छा पिकनिक पॉइंट है। और यहाँ कुछ लोगों को मैंने देखा खाने बनाने की चीज़ें भी साथ लेके आते हैं। सो मेरी एडवाइस है जो आए एक बार यहाँ ज़रूर आए, 10 मिनट आप इस ठंडे पानी के अंदर गुजार ले, आपको मज़ा आ जाएगा। और अगर आपने फ्रूट यहाँ रख दिया पानी में ठंडा करने के लिए, तो 10 मिनट बाद जो फ्रूट आप खाएंगे आपको लगेगा यू आर ईटिंग अ फ्रोजन फ्रूट। हाँ जी, उल्टी गंगा बहते सबने सुना होगा, देखा किसी ने नहीं होगा। चलो गंगा ना सही, मैं आपको उल्टा बहता हुआ दरिया दिखाता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि दरिया जो है मशरिक से निकलता है, मगरिब की तरफ जाता है। लेकिन एक दरिया है, दरियाए जोग, जो कि मगरिब से मशरिक की तरफ जाता है। और ये निकलता है खानोज़ई के मकाम से और जाके गोमलजम डैम में मिक्स हो जाता है। Let me introduce you our traditional methodology which is called कारेज। और होता क्या है कि कुएं खोदे जाते हैं, डिफरेंट कुएं होते हैं और उसका पानी एक का दूसरे का तीसरे में जाता है। और फिर जब पानी एक सरफेस पे हो जाता है फिर उसको लेआउट बनाया जाता है। सो बलूचिस्तान में ये तरीक़ेकार अभी भी अपनाया जा रहा है। और पानी को ज़मीन से ऊपर लाया जाता है, जब इक्वल लेवल पे हो जाता है तो पीने के लिए भी इस्तेमाल होता है, एग्रीकल्चर के लिए भी इस्तेमाल होता है, बाकी हाउस होल्ड ज़रूरतों के लिए भी इस्तेमाल होता है।
आए श्रीनगर इतना ऊंचा चल के आए हैं, मुझे बताया गया था यार जंगल है और वो भी चलगोजे का। जंगल तो है पर चलगोजा कोई नहीं। और तहसीलदार साहब ने मुझे 2 पकड़ा दिए, इसमें एक चलगोजा बचा है और मैं खावा के दिखावा। भाई देखो मेरे नाल तो हो गया धोखा। मुझे बताया गया था यार चलगोजे होंगे, मैं पॉकेट खाली करके आया। मैं कहा यहाँ से भर के जाऊँगा, खुद भी खाऊंगा, आपको भी खिलाऊंगा, फिर पूरे बलूचिस्तान के सफ़र में खाता रहूँगा। लेकिन यहाँ आके पता चला कि सीज़न आउट। मैं नहीं चाहता कि मैं मिस तो कर गया हूँ, आप लोग मिस करें। तो तहसीलदार साहब ये बताइएगा ये चलगोजे सीज़न कब होता है? चलगोजे का सीज़न दिसंबर में जो है स्टार्ट होती है, जनवरी की एंड पर ख़त्म होती है। अच्छा, तो ये लोग इस तरह कर लेते हैं कि चलगोजों को दरख्तों से उतार करके ज़मीन में दफनाते हैं। तकरीबन हफ्ता 1.5 हफ्ता इस तरह गेप देते हैं, फिर बाद में उसे निकाल लेते हैं, फिर मार्केट पे लेते हैं। ठीक है, तो मतलब ये कि अगर हम उस टाइम आए जब ज़मीन में दफनाया हो तो हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी दरख्त उतारने के लिए, ज़मीन से हम निकाल के ले जा सकते हैं। अच्छा, मैं मजाक कर रहा था। यहाँ क्या प्राइस है? सुना है यहाँ बहुत सस्ता होता है। यहाँ पे जो मार्केट का नीचे ऊपर होता है ना, बाद औक़ात इस तरह भी इसका किलो चलती है कि तकरीबन 1400 तक 1500 तक मिलते हैं। जब मार्केट डाउन होता है 3000 4000 तक चला जाता है किलो। तो इस तरह होता है। और दूसरा मसला ये कि इसका सीज़न जो है एक साल जो है ज़्यादा होता है, दूसरे सीज़न जो है फिर कम होते हैं। तो मतलब ये भी हमें नहीं पता चलेगा कि किस सीज़न में आना चाहिए ज़्यादा कम। सुन लो, 8000 10,000 में ख़रीदने वालों, पाकिस्तान में चलगोजा होता है और 1400 से 1800 फिर 2000 तक मिलता है। अच्छा, इस हाइट पे हम आए हैं, हमें बड़ा अच्छा लोकेशन नज़र आ रही है। ये मुझे एक फॉरेस्ट हाउस का या गेस्ट हाउस का ये इमारत नज़र आती है। इसका क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन है कि अगर तारीख़ी नुक्ता नज़र से हम लोग देखेंगे तो पाकिस्तान की तरफ तारीख़ी जो मकानात हैं इसी में जो है एशियन गरबी शुमार होता है। अच्छा, तो सेंडिमेंट के दौर से जो है यहाँ पे जो है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करता था। हाँ, इतनी हाइट पे बैठ के। इतनी हाइट पे यहाँ पे जो है जरगे होते थे, FCR सिस्टम होता था। जब अंग्रेज गवर्नमेंट जो था वो चला गया था, ये तो वैसे की वैसे रह गया। अभी कौन बैठा है? अभी यहाँ पे कोई भी नहीं बैठता है, वैसे ही पड़ा हुआ है रेस्ट हाउस। अगर कोई गेस्ट आए उसके लिए जो होते हैं, और इसका कोई फंक्शन नहीं। वेल, जो भी जोब के करीब के आसपास से गुजरे, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आपको ज़रूर यहाँ आना है। मतलब आपने बहुत चीज़ें देखी होगी ना, आपने सेब को देखा होगा, आपने आम को देखा होगा, लेकिन चलगोजे के दरख्त, और मुझे लिटरली ये आइडिया नहीं था कि ये क्या है। मुझे लगा ये शायद कोई लकड़ी है। अब पता ये चला है कि ये बिल्कुल बंद होता है, छोटे छोटे जैसे ये पड़ा हुआ है पीस, और फिर ये खुलता है। मतलब जो उतारते हैं ज़मीन में दफनाते, फिर ये खुलता है, फिर इसके अंदर से चलगोजे प्लग इन करते हैं और बिल्कुल इसके अंदर पूरी शेल्फ्स बने हुए हैं। सो माई एडवाइस टू एवरीवन, ये भी एक वंडर है कि आप चलगोजे को देखें दरख्त में, और किसी सीज़न में आए तो क्या बात है, अपने लिए भी लेके जाएं, दोस्तों के लिए भी लेके जाएं। थैंक यू वेरी मच तहसीलदार साहब, आप मुझे इतनी हाइट पे लेके आए। जग घूमा सब देखा पर कोई मिला ना ऐसा। ये धरती ये अंबर कहता है हर रास्ता सब